हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अभी तक मैं आप लोगों को 7 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं आपके लिए, और ये होगी हमारी क्लास नंबर 8। मैं काफी बेसिक से आप लोगों को सिखाने वाला हूं। जो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो 100% आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, लेकिन ये मैं गारंटी आप लोगों को दे सकता हूं कि अगले 15 या 20 मिनट की क्लास अगर ले ली, वैसे क्लास थोड़ी सी लेंदी होगी, 1 आवर या उससे ज्यादा की क्लास होगी, लेकिन पहली 15 मिनट की क्लास काफी आपके लिए बोरिंग होने वाली है। लेकिन उसको अगर आप लोग झेल गए तो ये मान लेना कि आप लोग आगे की चीजें बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। ये चीज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूं। जब आपको एलिगेशन टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाऊंगा या मिक्सचर जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मिक्सचर में भी ये वाली चीज मैं आपको वापस समझाने की कोशिश करूंगा। आइए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। इतना बेसिक से इतना सही तरीके से कौन सा फॉर्मूला कैसे बनता है आज तक आप लोगों ने नहीं सीखा होगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूं, तो जो भी स्टूडेंट कोई अनअकैडमी पर अगर ज्वाइन करता है तो आप लोग अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। अप्रोक्स 1,50,000 वहां पर भी, जैसे मुझे यूट्यूब पर फॉलो करता है वहां पर भी स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं वहां पर। लेकिन दोनों टाइप के कोर्सेज हैं, फ्री भी है और पेड भी है। अगर आप लोग फ्री कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई भी क्लास को अनलॉक करने के लिए वो एक कोड आपसे मांगेगा, तो उसमें आप लोग मेरा नाम लिख सकते हो पवन, ताकि वो क्लास आपके लिए ओपन हो जाए। अगर कोई भी स्टूडेंट कैपेबल है और लगता है कि सर मैं तो पेड भी ज्वाइन कर सकता हूं, तो वहां पर पेड कोर्सेज भी हैं, और उसकी फीस कम करवाने के लिए आप लोग वापस से रेफरल कोड में फिर से मेरा नाम काम आएगा, तो मेरा नाम ध्यान रखना। आइए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये वीडियो नंबर 8 है। ध्यान से सुनना, अच्छे से सीखना और कोशिश करना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि मेरी शुरुआत थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन एक बार शुरुआत करने के बाद मैं कभी भी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करता। 1 आवर की क्लास है तो 1 आवर में रियल में जैसे आप लोगों को पेड कोर्स में कंटेंट मिलता है उसी टाइप से यहां पर आप लोगों को मिलेगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मान लो अपने पास 50 लीटर, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग सीखना। 50 लीटर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो मान लीजिए अपने पास 3:2 है। ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले 10-15 मिनट आपको बोर करेंगी, लेकिन पहली 15 मिनट अगर झेल गए तो फिर आपको मजे आने शुरू होंगे कि हाँ यार ये तो इस कारण होता है, आज तो मैंने रटा था, अब मुझे सारी चीज समझ में आ रही है। देखिए यहां पर 50 लीटर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो अपने पास मान लो 3:2 है। तो मुझे बताइए इसमें से अगर मैं 20 लीटर मिश्रण बाहर निकाल लूं, ये मिक्सचर था, जैसा मैंने आपको कहा कि सेम चीज मिक्सचर में फिर से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर 20 लीटर और इसमें किस किस टाइप के इक्वेशंस बन सकते हैं, ये वाली चीज मैं आज आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक नया फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। ये उसका बेस है, इसलिए पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं। धीरे धीरे आगे जब मैं बढ़ूंगा आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला आपको समझाना चाह रहा हूं। फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों ने रट रखा होगा, ये 100% मुझे पता है, लेकिन वो फॉर्मूला क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो चीज आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मान लीजिए इसमें से 20 लीटर अगर बाहर निकालते हो तो मुझे बताओ अकेला मिल्क बाहर आएगा या अकेला वाटर बाहर आएगा या दोनों बाहर आएंगे। तो आप लोग कहोगे सर दोनों बाहर आएंगे, या 10 लीटर आप लोग बाहर निकाल रहे हो मान लो, तो मुझे बताओ अकेला मिल्क बाहर आएगा या वाटर बाहर आएगा या मिल्क बाहर आएगा या दोनों बाहर आएंगे। तो आप कहोगे सर दोनों बाहर आएंगे। कौन से रेशियो में? जिस रेशियो में होते हैं 3:2 इसी में बाहर आएंगे। जिस रेशियो में होते हैं, जैसे आप लोग बाहर निकालोगे तो ऐसा नहीं है कि पानी, अकेला पानी बाहर आ गया। आपके पास दूध और पानी भरा हुआ था, आपने गिलास लिया उसमें डाला और जैसे ही बाहर निकालो तो अरे अकेला पानी, ऐसा नहीं होता। दोनों बाहर आते हैं, जिस रेशियो में होते हैं उसी रेशियो में बाहर आएगा, ध्यान रखना। तो पहले अपने पास 50 लीटर था, 50 लीटर को अगर 3:2 में बांट लोगे, क्या इतने दिन हो गए आपको रेशियो पढ़ाते हुए, 5 की वैल्यू
टोटल 5 की वैल्यू 50 है तो 3 की वैल्यू होगी, 1 की वैल्यू 10 होगी और 3 की वैल्यू 30 होगी और ये होगा 20 लीटर। मुझे बताइए जो बाहर आया, ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मिक्सचर बाहर आया उसमें मिल्क कितना बाहर आया, तो आप लोग कहोगे सर मिल्क जो बाहर आया वो अपने पास कितना बाहर आया है, यहां से वैसे ही लिख लेता हूं। 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू 2 होगी, तो मिल्क कितने लीटर बाहर आया, 6 लीटर, और वाटर कितने लीटर बाहर आया, तो आप कहोगे सर 4 लीटर बाहर आ गया। बचा कितना, ध्यान से समझना और इसका स्क्रीनशॉट लेना, जब मैं कहूं तब फिर मैं मिटाऊंगा, फिर अगला पॉइंट, फिर उससे अगला पॉइंट, फिर उससे अगला पॉइंट। इसीलिए मैं लाइव नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि नॉर्मली बच्चा लाइव में क्या आता है कि बीच में आता है, अचानक बीच में आएगा, शुरुआत से वो देखेगा नहीं और फिर उसको चीजें समझ में आती है नहीं। इसीलिए मैं पूरा बेसिक्स आपको बताना चाह रहा हूं। इस टाइप से 100% मैं गारंटी देता हूं कि इतना बेसिक से इतना सही तरीके से और इतनी ट्रिक्स आपको पेड में भी कहीं पर आप नॉर्मली मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, लेकिन नॉर्मली कम ही मिलेंगी। तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, बचा कितना 40 लीटर, और 40 लीटर में बताऊं मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना बचा, तो अपने पास ये कितना है, 30 में से 6 माइनस करोगे तो ये तो होगा 24, और अगर आप लोग 20 में से 4 माइनस करोगे तो ये कितना बचा 16। तो रेशियो अगर निकालना चाहो 8 से कट गया 3 बार और 8 से कट गया 2 बार, तो बचे हुए में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या 3:2 है क्या। मैं ये बात नहीं समझाना चाह रहा हूं, मैं आज की क्लास में चीजें नहीं सिखाना चाह रहा हूं, ये मैं सोचता हूं कि आपको पहले से पता होगा। नहीं पता तो मैं अब बता देता हूं कि जितने लीटर आपके पास मिल्क एंड वाटर है, अल्कोहल एंड स्प्रिट, और जो भी अल्कोहल एंड वाटर भरा हुआ है या ए टाइप के बी टाइप का, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि 50 लीटर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है अपने पास 3:2 है। इसमें से अपने पास 30 और 20 लीटर, जितना बाहर निकालोगे उसमें भी 3:2 होगा और जितना और डालोगे उसमें भी 3:2 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। आप कहोगे सर ये बात तो आपकी पूरी समझ में आ गई, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बताइए मिक्सचर कितना भाग बाहर निकला। तो जैसे ही अपने पास मिक्सचर जो बाहर निकला है मुझे ये बताइए, तो यहां से आप लोग बोलोगे कि मिक्सचर बाहर निकला है सर 50 लीटर था, उसमें से 10 लीटर अगर बाहर निकल गया तो मिक्सचर कितना भाग निकला है 1/5 भाग, 1/5 पार्ट। बोलिए एकदम ठीक है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिक्सर कितना भाग बाहर निकला तो आप कहोगे सर 1/5। मैं पूछता हूं मिल्क कितना भाग निकला, तो मुझे बताइए आप लोग मिल्क था कितना, मिल्क सर 30 था और 30 में से 6 बाहर आया, तो मिल्क का कितना भाग बाहर आया, तो अपने पास होगा 30 अपॉन अपने पास 6, यानी कितना भाग 1/5 भाग। और मैं कहूंगा कि वाटर कितना भाग बाहर आया मेरे भाई, तो आप लोग कहोगे कि वाटर जो बाहर आया सर पहले था 20, उसमें से 4 भाग बाहर आया, तो कितना भाग बाहर आया 1/5 भाग। बोलिए एकदम ठीक है क्या। यानी कि मैं जब भी आप लोग मिक्सचर निकाल रहे हो तो मैं पूछूंगा कि मिक्सचर का कितना भाग बाहर आया, तो आप बोलोगे सर 50 में से 10 बाहर गया तो 1/5 भाग बाहर आ गया। तो यहां पर जितना मिक्सचर का भाग बाहर आता है उतना ही मिल्क का भाग आएगा और उतना ही वाटर का भाग बाहर आएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? क्या इतना सभी लोगों को पता रहता है, कहीं ना कहीं पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन मैं आज की क्लास में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बात आप लोग सीखने की कोशिश करना। मैंने बार बार कह रहा हूं 10 या 12 मिनट की क्लास देखना, फिर आपको रियल में पता लगेगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और आपकी कितनी बेसिक्स क्लियर हुए हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। यहां पर मैं फिर याद करवा रहा हूं आपको, मैं कहूंगा मिक्सचर कितना भाग बाहर आया तो 1/5। फिर अगर मैं बोलता हूं मिक्सचर का अगर 1/5 भाग बाहर आया तो बताओ मिल्क का कितना आया होगा, तो आप तुरंत बोलोगे 1/5। मैं बोलूंगा वाटर का कितना आया होगा 1/5। तीनों का भाग बराबर होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इसके बाद मैं मिटाता हूं और रियल में जो चीजें समझानी है वो मैं आपको समझाता हूं। यहां तक मैंने आपका बेसिक क्लियर किया। किसी भी स्टूडेंट को ये चीजें अगर नहीं पता होती तो वो बात मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो, बैठकर लिख कर याद कर लो कि जितना मिक्सचर बाहर निकलता है उतना ही भाग मिल्क आएगा और उतना ही भाग अपने पास वाटर आएगा। या इसका उल्टा भी ठीक है, मैं बोलता हूं कि मिल्क का 1/5 भाग बाहर निकल गया तो बताओ मिक्सचर का कितना निकला होगा, तो मिक्सचर का भी 1/5 भाग ही बाहर निकला होगा। ध्यान रखना आप लोग। कोई बात नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, एक बार याद करना। अब मैं प्रत्येक बच्चे को क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, अब बात आप लोग ध्यान से सुनना। अपने पास ऐसा है मिल्क एंड वाटर का जो भाग है, मिल्क एंड वाटर जो है अपने पास, वो अपने पास मान लो किसी भी रेशियो में अपने पास 3:2 या पहले 40 लीटर। ध्यान से सुनना, मैं इस टाइप की क्वेश्चन आज पढ़ाने वाला हूं आपको और 10-12 क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा।
अपने पास 50 लीटर मिल्क भरा हुआ था, 50 लीटर मिल्क भरा हुआ है। ध्यान से सुनना, पहले इसका और बेसिक में जाता हूं। 50 लीटर मिल्क भरा हुआ है, इसमें से 10 लीटर मिश्रण हम लोगों ने बाहर निकाला और 10 लीटर पानी इसके अंदर मिला दिया। 10 लीटर मिल्क तो बाहर निकाल रहे हो और क्या ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो 10 लीटर। तो अब की बार ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर 10 लीटर प्योर मिल्क भरा हुआ है 50 लीटर, जैसे उसमें से 10 लीटर निकालोगे तो बताओ अकेला मिल्क बाहर आएगा या अकेला वाटर बाहर आएगा, दोनों। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा दोनों, लेकिन अभी यहां वाटर तो है ही नहीं, मिल्क भरा हुआ है 50 लीटर, तो जैसे ही बाहर निकालोगे तो मिल्क ही आएगा, दोनों कहां से बाहर आएंगे। तो पहली प्रोसेस में ध्यान रखना, यहां पर 10 लीटर अगर मिल्क बाहर आ गया तो मिल्क बचा कितना, 40 लीटर, और इसमें हम लोगों ने वाटर ऐड कर दिया। अब यहां पर वाटर आना शुरू हुआ है, 10 लीटर पानी यहां पर आ गया। बोलो ठीक है क्या। अब वो बोलता है कि 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला हम लोगों ने, प्रत्येक बार इसमें से जो विलियन बन गया, इसमें से अकेला मिल्क तो बाहर निकाल नहीं सकते। 10 लीटर मिक्सचर अगर बाहर निकालोगे तो बताओ अब की बार अकेला मिल्क बाहर आएगा या अकेला वाटर बाहर आएगा या दोनों बाहर आएंगे। तो आप कहोगे सर जैसे ही 10 लीटर मिक्सचर आपने बाहर निकाला तो उसमें जो बाहर आएंगे वो मिल्क भी बाहर आएगा और वो वाटर भी बाहर आएगा। तो मैं कहूंगा कौन से रेशियो में बाहर आएंगे, दोनों बाहर आएंगे, आपको पता लग गया, लेकिन कौन से रेशियो में, जिस रेशियो में होते हैं, ये 40 है ये 10 है, तो ये 4:1 में बाहर आएंगे। जो चीज ज्यादा है वो ज्यादा बाहर आएगी, जो कम है वो कम बाहर आएगी। ध्यान रखना, जो ज्यादा है वो ज्यादा बाहर आएगी जैसे ही निकालोगे, जो कम है वो कम बाहर आएगी। तो मुझे बताइए 10 लीटर मिक्सचर में मिल्क कितना भाग बाहर आएगा, तो 5 की वैल्यू 10 है, ये तो बांट लोगे क्या आप लोग। इतनी चीजें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आती होंगी। 5 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 8 लीटर ये बाहर आएगा, और ये कितने लीटर बाहर आएगा, 2 लीटर। जैसे ही जो मिल्क बाहर आया वो तो 8 लीटर बाहर आ गया। दूसरी प्रोसेस जैसे ही करोगे और अपने पास वाटर जो है वो अपने पास 2 लीटर तो बाहर आया, और मान लो यहां पर 10 लीटर वाटर आप ऐड कर रहे हो, 10 लीटर पानी अगर जोड़ रहे हो तो मुझे बताओ 2 बाहर आया, 10 लीटर जोड़ दिया तो यहां पर मिल्क तो कितना बचा, 32 लीटर। मिल्क बचा 32 और ये कितना बचा, 18 लीटर। बोलो एकदम ठीक है क्या। एक बार मैं आपके बेसिक क्लियर कर रहा हूं, फिर फॉर्मूला बताता हूं, फिर ट्रिक्स बताता हूं, वो ट्रिक्स कैसे बनी, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको रियल में मेरा पढ़ाने का तरीका पता होगा तो आप लोग जानते होंगे कि शुरुआत में मैं एकदम स्लो शुरुआत करता हूं, जो चीजें आपको आती हैं उसी से मैं आगे बढ़ाता हूं चीजों को। यहां पर अगर ये प्रोसेस 2 बार दोहराई जाए और फिर वो पूछेगी बताइए उसमें मिल्क कितना होगा, तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि सर उसमें मिल्क जो होगा वो 32 लीटर होगा। मैं बोलता हूं कि यही प्रोसेस अगर एक बार फिर दोहरा दी जाए, कौन सी प्रोसेस, 10 लीटर हम लोगों ने निकाला और 10 लीटर उसमें और पानी जोड़ दिया, यही प्रोसेस एक बार और दोहरा दी जाए तो एकदम ठीक बात है सर दोहरा देंगे। लेकिन अब की बार जो 10 लीटर मिक्सचर तो आप लोग बाहर निकालोगे, मिक्सचर आप बाहर निकालोगे, इसीलिए मिक्सचर में भी आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, वहां भी पढ़ाऊंगा इसी तरीके से। और वाटर 10 लीटर ऐड करोगे तो अब की बार जो बाहर आएगा 10 लीटर वो कौन से अनुपात में आएगा, जिस अनुपात में होते हैं। ध्यान रखना ये मिल्क एंड वाटर यहां पर कौन से अनुपात में है, 2 से कट रहा है 16 टाइम और 2 से कट रहा है 9 बार, इस अनुपात में है। तो इसी अनुपात में 10 लीटर में से बाहर आएगा 10 अपॉन अपने पास यहां से 25 और इनटू कर देंगे 16 से, तो ये अपने पास 5 से 2 बार और 5 से 5 बार, तो ये सोल्व करने पर आएगा 6.4 लीटर तो मिल्क बाहर आएगा। जो बाहर आया वो माइनस कर दो, 6.4 माइनस करना आता होगा, 7 माइनस करोगे 25 और 0.6 आप लोग उम्मीद है कर लोगे। यहां से वाटर कितना बाहर आएगा, तो अपने पास टोटल 10 है, 10 के नीचे रेशियो का टोटल 16 और 9, 25 कहां से आया, इन दोनों का टोटल, और वाटर के लिए 9 से इंटू कर देंगे तो ये 5 से 2 बार, तो ये आ जाएगा सोल्व करने पर 3.6। यहां से 3.6 तो बाहर आएगा, लेकिन 10 लीटर आप लोग वाटर जोड़ रहे हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए बचा कितना, तो आप कहोगे सर 24.4 लीटर यहां पर ये बचा। तीसरी प्रोसेस के बाद, तीसरी प्रोसेस जैसे हमने दोहरा दी तो अपने पास मिल्क बचेगा 25.6। मुझे बताइए यही प्रोसेस अगर मैं एक बार और दोहरा दूं तो क्या क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होता हुआ नहीं चला जाएगा क्या। पहले एक बार दोहराई एकदम आसान, दूसरी बार एक बार रिपीट कर दी
थोड़ा क्वेश्चन और ठीक हो गया, तीसरी बार रिपीट कर दी और कैलकुलेटिव हो गया, चौथी बार रिपीट कर दी और कैलकुलेटिव हो जाएगा, पांचवी बार रिपीट कर दी तो धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होता हुआ चला जाता है। और जब भी कोई चीज टफ होती है तो हम लोग फैकल्टी लोग मिलकर क्या करते हैं कि उस चीज को कि बच्चों को याद करवा देते हैं, उसको चीज को रटवा देते हैं कि ये चीज बच्चे के लिए थोड़ी सी आसान हो जाए। मुझे आप लोग एक बात बता दो, सिर्फ और सिर्फ सारे लोग मिलकर बताना, ध्यान से समझना। आज की क्लास में जो मैं समझाने आया था वो मैं ये चीज अब समझाऊंगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मिक्सचर का 1/5 भाग निकला, तो मिल्क का भी कितना भाग निकला, 1/5। मुझे बताइए 50 लीटर में से अगर 10 लीटर आप लोग निकाल रहे हो तो मुझे बताओ पहली प्रोसेस में मिक्सचर का कितना भाग निकला। तो आप लोग कहोगे सर मिक्सचर का 1/5 भाग निकला, तो मिक्सचर का 1/5 भाग अगर निकला तो मिल्क का भी कितना निकला, 1/5 भाग। थोड़ी देर पहले रटवा कर आया हूं आपको, मैंने कहा था लिख लिख कर याद कर लेना। जितना मिक्सचर का निकलेगा उतना ही मिल्क का निकलेगा, क्या याद है क्या? यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो क्वेश्चन वापस रिपीट से वीडियो देखो, शुरुआत से वापस देखो कि ऐसा क्यों होता है। दोनों बराबर, वाटर का भी इतना ही भाग निकलेगा, लेकिन मैं मिल्क की बात करूं तो 1/5 भाग अगर निकल गया तो मुझे बताओ पहली प्रोसेस के बाद मिल्क ओनली, मैं ये चाहता हूं कि मिल्क कितना बचा, तो क्या अपने पास 1/5 अगर निकल गया तो बचा कितना, 4/5। तो मुझे बताइए ये कट गया 40 बार, 40 लीटर, बोलो एक बार एकदम ठीक है क्या? अब मैं ओनली मिल्क की बात करूंगा, निकालूंगा तो मिक्सचर टोटल 40 लीटर है अपने पास मिल्क, 10 लीटर और डाल दिया तो टोटल कितने लीटर हो गया, 50 लीटर। टोटल अपने पास 50 लीटर हो गया। लेकिन सेकंड प्रोसेस जैसे ही दोहराओगे तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, मिक्सचर का कितना भाग निकलेगा? मिल्क तो 40 बचा था, लेकिन 40 लीटर मिल्क में से 10 लीटर पानी आपने डाल दिया तो टोटल मिक्सचर हो गया 50। 50 में से फिर 10 लीटर आप बाहर निकाल रहे हो, 50 में से 10 लीटर फिर बाहर निकाल रहे हो, तो बताओ मिक्सचर का कितना भाग बाहर निकलेगा? तो आप कहोगे सर मिक्सचर का 1/5, मिक्सचर का 1/5 है तो मिल्क का भी कितना होगा, तो मिल्क का भी 1/5 होगा। मुझे ये बताइए मिल्क का 1/5 भाग अगर बाहर निकल गया तो बचा कितना, 4/5। तो 4 ओनली मिल्क की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बचा कितना, 32 लीटर। तीसरी प्रोसेस, इससे सर फायदा क्या है? आप हमें ये इतनी चीजें क्यों समझा रहे हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं रटवा देते? ध्यान रखना, फॉर्मूला रट कर जाओगे अगले 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में मैं गलती करवा दूंगा आपसे। अगर आपका बेसिक नहीं पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया, आप लोग उसमें फंस जाओगे और फिर आप लोग उसको करोगे ही नहीं। तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि नया क्वेश्चन जिस टाइप के बन सकते हैं ना, वो तो मैं पहले ही बता दूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और ये ऐसे सोल्व होता है। फिर भी कोई नया क्वेश्चन अगर वो और भी बना ले, उसका दिमाग और ज्यादा चल जाए, तो भी आप लोग उस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको बेसिक सिखाता हूं, और एक बार अगर बेसिक आप सीख गए तो कहीं भी आप लोग प्री पढ़ना, मेंस पढ़ना, वो चीजें फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा ये चीजें तो मुझे आती हैं। कहीं पर पेपर सेट भी आप लोग कर सकते हो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। और एसएससी में, सीडीएस में उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जिस बच्चे के बेसिक क्लियर हैं, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कंफ्यूज हो एक बार। 32 लीटर में से 1/5 अगर निकल गया तो बचा कितना, 4/5। तो 5 से अपने पास ये बचेगा, सोल्व करने पर 25.6। ये तीसरी प्रोसेस का मिल्क पूछा है कि लास्ट में बचा कितना, 25.6 अपना आंसर आ गया। मुझे पक्का यकीन है कि आपको चीजें नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, मैं इसको मिटाता हूं और वापस समझाता हूं। ध्यान से देखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। और फिर उसके बाद ये समझाने के बाद फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा, वो क्यों बना वो रटवाऊंगा, फिर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम लोग सारे मिलकर काम करेंगे, आप भी और मैं भी। मैंने ये कहा कि मिल्क अपने पास सबसे पहले 50 लीटर भरा हुआ है, उसमें से 10 लीटर मिक्सचर आप लोग बाहर निकालते हो। मिल्क या मिक्सचर, शुरुआत में प्योर मिल्क ही है तो उसको मिक्सचर बोल दो या मिल्क बोल दो, और 10 लीटर पानी उसमें ऐड करते हो आप लोग। तो यहां पर क्या होता है कि मुझे बताओ मिक्सचर का कितना भाग निकला। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिक्सचर का कितना भाग निकला तो मुझे बताओ, आप कहोगे सर मिक्सचर का 1/5 भाग। 1/5 कहां से आया? कुछ बच्चों को ये अगर प्रॉब्लम है तो आप कहोगे सर 50 में से 10 लीटर निकलता है तो 50 में से 10 निकला, 50 में से 25 बाहर गया, तो बताओ कितना भाग बाहर गया, आधा। कैसे पता? 25 को डिवाइड किया आपने 50 से, तो आप तुरंत बोलते हो आधा।
25 में से 50 में से अगर 10 लीटर बाहर गया तो 10 में 50 का भाग दे दो, कितना भाग बाहर गया? 1/5 भाग। तो जितना शुरुआत में बताया जितना मिक्सचर का बाहर जाएगा उतना ही मिल्क का बाहर जाएगा, तो मिल्क भी कितना भाग बाहर गया? 1/5। टोटल भाग अगर 1/5 भाग बाहर चला गया, 1/5 भाग बाहर चला गया तो बचा कितना? आप कहोगे सर 4/5। तो ये चीज मैंने लिखी है पहली प्रोसेस के बाद। सबसे पहले मिल्क था कितना? 50, उसमें से 1/5 अगर बाहर गया तो बताओ बचा कितना? 4/5, और ये अपने पास 40। बोलो ठीक है क्या? दूसरी प्रोसेस, इसमें 10 लीटर मिल्क डाल दिया, 10 लीटर मिल्क बाहर निकालकर 10 लीटर पानी जोड़ दिया, तो टोटल कितना हुआ? वापिस 50। और 50 में से फिर आप 10 लीटर अब की बार मिक्सचर बाहर निकाल रहे हो। अब मिक्सचर में आपको देखने की जरूरत नहीं है कि मिल्क कितना आया होगा, वाटर कितना आया होगा, वो सारी चीजें बाद की हैं। 50 में से अगर 10 लीटर बाहर गया तो मुझे बताइए अपने पास मिक्सचर का कितना भाग बाहर गया? तो आप कहोगे सर 1/5। अगर मिक्सचर का 1/5 भाग बाहर गया तो मिल्क का कितना गया होगा? 1/5। मैं वाटर नहीं देख रहा हूं। अगर कोई पूछे कि सर वाटर का भी कितना गया होगा? 1/5। लेकिन मैं तो मिल्क पर काम कर रहा हूं कि मिल्क कितना बचा। तो मुझे ये बताइए आप लोग, मिल्क 1/5 भाग बाहर चला गया, मिल्क 40 बचा था, उसमें से 1/5 भाग अगर बाहर चला गया तो मुझे बताइए बचा कितना? और बचा अपने पास 4/5। तो क्या ये 32 लीटर आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? फिर उसमें पानी मिला रहे हो, 10 लीटर यहां से निकाला, 10 लीटर पानी मिला रहे हो तो वापस तो 50 हो जाएगा। और जरूरी हमेशा सेम ही हो वापस, वो चीज भी मैं समझाऊंगा, आप लोग सीखो एक बार। और जरूरी हमेशा 10 लीटर निकालकर 10 लीटर डाले, 20 लीटर निकालकर 40 भी डाल सकता है, और 20 लीटर निकालकर 5 लीटर भी ऐड कर सकता है। वो हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस चिंता मत करना, देखते जाओ देखते जाओ। शुरुआत में बोर थोड़ा जरूर करता ही हूं मैं, वो तो मेरी आदत है और उससे मैं मजबूर हूं। मुझे आप लोग बताइए वापस से कितना हो गया? 50। और इसमें से 10 लीटर आपने निकाला, तो हमें नहीं पता कि कितना मिल्क था कितना वाटर था, उससे हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं क्या रेशियो था। मैं तो ये पूछ रहा हूं मिक्सचर का कितना भाग बाहर गया, तो 50 में से 10 तो 1/5। अगर इसका 1/5 भाग बाहर गया तो मुझे बताओ मिल्क का भी कितना भाग बाहर गया होगा? 1/5 भाग बाहर चला गया, तो मुझे बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे सर तीसरी प्रोसेस में 1/5 भाग अगर बाहर गया तो बचा 4/5। तो 32 का 4/5 अगर अपने पास है तो ये हो गया 25.6 लीटर मिल्क बचा। और टोटल 10 लीटर निकाल रहे हो, 10 लीटर डाल रहे हो, 10 लीटर निकाल रहे हो, 10 लीटर डाल रहे हो, 10 लीटर निकाल के 10 लीटर डाल रहे हो, तो टोटल तो 50 ही रहना है, टोटल तो 50 रहना है। तो मिल्क अगर ये है, वाटर पूछे तो 50 में से ये माइनस कर दो, अगर कभी पूछ भी ले तो कितना होगा? 24.4 होगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि यहां पर मैंने क्या समझा दिया है? थोड़ा और मैं डीप में जाता हूं, एक एक स्टेप एक बार समझाता हूं, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, फिर समझाता हूं, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, फिर समझाता हूं, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, ऐसे आगे बढ़ता रहूंगा। फिर इसके 13 या 14 क्वेश्चंस करवा दूंगा। आप खुद कहोगे कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। देखो क्या मैं बता रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए मिल्क का अगर 1/5 भाग बाहर गया तो बचा कितना? तो हम लोग क्या करते हैं, 50 लीटर था, इसका 1/5 भाग बाहर गया, 50 था टोटल, उसमें से जो बाहर गया वो माइनस कर दो। ये 4/5 कहां से आ रहा है सर? मैं वो चीज बता रहा हूं। तो 50 कॉमन ले लोगे तो 1 - 1/5 और 50 इंटू 4/5। बोलो एकदम ठीक है क्या? 50 का 1/5 भाग बाहर गया, मैं देख रहा हूं बचा कितना। टोटल 50 था, जो बाहर गया वो माइनस कर लिया, 50 कॉमन लेकर सोल्व करोगे तो 4/5। या डायरेक्ट आप लोग सोचिए, मुझे बताइए 50 था, 50 में से 1/5 भाग, टोटल भाग होता है 1, उसमें से 1/5 भाग बाहर गया तो क्या बचा? 4/5 ही है क्या? या मैं इसको और सुंदर और अच्छा लिखना चाहूं तो इस 1/5 को मुझे बताइए क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? 1/5 को मुझे बताइए टोटल भाग 1, इसमें से टोटल 50 में से 10 लीटर बाहर गया, तो 1/5 लिखने के बजाय वो तो सोल्व करके लिख रहे हैं हम लोग 50/10। रियल में जो 1/5 है इसका मतलब ये 10/50 से आया है क्या? तो क्यों मैं सोल्व करके 1/5 लिखूं? क्या 10/50 लिख सकता हूं क्या?
वापिस से अपने पास 50, 10/50 का मतलब 50 माइनस 10 अपॉन 50 अप इंटू कर, ये अपने पास बोलो समझ पाओगे। इस चीज को मैंने सोल्व कर लिया। 1 माइनस 10/50, 50 उठाकर इधर ले गया, 50 माइनस 10 अपॉन 50, ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया कि पहली बार इस चीज को सोल्व करके लिखना चाहो तो 40 लिख लो, इस चीज को सोल्व करके लिखना चाहो तो 40 लिख लो, और 40 को फिर वापस से कितना, पूरी प्रोसेस ये होगी 1 माइनस 10 बाहर गया 50 में से 1/5, 1/5 को 10/50 लिख रहा हूं मैं, और इसको सोल्व करोगे तो 40 इंटू आप लोग नीचे कॉमन आ गया 50 माइनस 10, तो यहां पर ये अपने पास सोल्व करने पर आ गया 32। तो आप कहोगे सर इस 40 की जगह क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते क्या, इस 40 की जगह क्यों आप बार बार ये सोल्व करके लिखना पड़ रहा है, मैं इसी संख्या को लिखता चलूं 40 की जगह, ये 40 की जगह ये तो आपने सोल्व करके ये लिख दिया, यही नंबर अगर मैं लिख दूं तो ये चीज अपने पास 50 माइनस 10 अपॉन 50 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं इधर समझाता हूं, देखिए ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन एक तो आसान रास्ता ये कि रट लो, एक तो आसान रास्ता ये है, जैसे हर कहीं आप लोग देखते हो कि रट लो, पीएचडी थोड़ी ना करनी है, याद कर लो, इसको एसएससी में सिलेक्शन ही लेना है, पीएचडी नहीं करना। एक तो तरीका ये होता है कि बच्चा कुछ भी पूछे, दूसरा तरीका ये होता है कि बच्चे के दिमाग में सब कुछ घुसा दिया जाए जिससे वो वापस उसको चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अगर ये वीडियो वो 2-3 बार देखकर अगर एक बार समझ लेता है तो, मैं क्या कह रहा हूं, शुरुआत में इनिशियल क्वांटिटी 50 थी, मिल्क शुरुआत में 50 था, इसमें से 1 माइनस 10/50 हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो जो भी मिल्क बचा या तो इसको 40 लिख दो सोल्व करके, या जो भी 40 को अब इंटू किससे करोगे आप लोग, 1 माइनस 10/50 से, तो ये 40 ही तो है। आप लोग यहां पर दूसरी प्रोसेस करने के बजाय क्या इसी को मैं इंटू कर सकता हूं क्या, कि 1 माइनस 10/50 से, ये सोल्व करने पर 32 आएगा, फिर 32 को वापस इंटू करते हो, बचा कितना, मिल्क ये था, उसमें से अगर 10/50 में से इतना भाग 1/5 भाग निकल गया तो बचा कितना, तो क्या आप लोग वहां पर बाद में 32 को इंटू करने पर ये पूरा है 32 ही, क्या इसी चीज को इंटू कर सकते हो क्या, 1 माइनस 10/50, अगर तीसरी बार प्रोसेस दोहरा दी तो सोल्व करने पर यही आएगा, और इससे अपने पास एक फॉर्मूला बनता है। देखो यहां पर 50 मुझे बताओ क्या है, तो आप कहोगे सर 50 यहां इनिशियल क्वांटिटी है, इनटू अपने पास यहां तो आएगा 50। सर ये चीजें क्यों समझा रहे हो आप हमें, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर बाद नए क्वेश्चंस बनेंगे, नए क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना। तो अपने पास 50 अगर कॉमन एलसीएम ले लूं तो क्या 50 माइनस 10 की पावर, क्या यहां पर एक बार, एक बार दोहराई तो एक बार ही, 2 बार प्रोसेस दोहराई तो 2 बार, 3 बार दोहराई तो 3 बार, इसके ऊपर पावर कितनी लगा देंगे हम लोग, टी यहां पर जितनी टाइम्स आप लोग या टी लगा लो या एन लगा लो या एक्स लगा लो, आप लोग ऐसा मत सोच लेना कि यार उसने तो ऊपर एन लगाया था, सर टी लगा रहे हैं, और उसने ऊपर एक्स लगाया था, उसने ऊपर ए लगाया था, और ये तो सर आपस में सारे के सारे कंफ्यूज हैं। तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, जो मर्जी आए, टी का मतलब है जितने टाइम्स उसको, ये फॉर्मूला बना कैसे मुझे बताओ, क्या एक बार सारे लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या, कि जितने लीटर अपने पास, देखो मुझे बताओ 1/5 भाग अगर निकाल दिया, एक बार फिर कोशिश करता हूं, किसी चीज में से 1/5 भाग अगर निकाल दिया तो बताओ बचा कितना, 1/5 भाग बाहर, टोटल होता है 1, तो बचा कितना 4/5। तो अगर मैं बोलूं कि 1/10/50 भाग बाहर निकाल दिया तो बचा कितना, 50 में से बचा कितना 40, 40/50। तो ये प्रोसेस याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद हो या नहीं हो, वो तो उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं समझ में आता, उनको हम लोग रटवा देते हैं। मैं आगे फॉर्मूला रटवाऊंगा आपको, लेकिन जिन बच्चों को समझ में आता है वो क्या करोगे, ताकि नया क्वेश्चन बने उसमें खुद कर पाओ। अपने पास 50 लीटर था, कितने लीटर बाहर निकाला, 50 में से 40 लीटर बाहर निकाला, फिर 50 था, इसमें से 10 लीटर बाहर, 50 था, 50 में से 10 लीटर बाहर निकाल लिया, तो बताओ बचा कितना 40।
फिर 10 लीटर डाल के 50 कर दिया, वापस 10 लीटर बाहर निकाल रहे हो तो बचा कितना 40, और फिर अपने पास यहाँ पर 50 हो गया 10 लीटर डालते ही, 10 लीटर बाहर निकल गया तो बचा कितना 4/5 भाग। इस चीज को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन एक बार क्वेश्चन करने दो, 15-20 क्वेश्चन एक साथ करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीजें तो आसान है और हमें बेसिक भी क्लियर हुआ है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये अपने पास होती है इनिशियल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल क्वांटिटी, माइनस जितना बाहर निकाल रहे हो अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर कितने लगा देंगे हम लोग टी। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, बचा हुआ जो भी मिल्क है या अल्कोहल है या जो भी है स्प्रिट है वो अपने पास आ जाएगी। ये आप लोग याद रखना, या आप लोग ध्यान रखना। फिर समझाता हूं, देखिए ध्यान से सुनना। यहां पर शुरुआत में 50 लीटर मिल्क था, देखना कोशिश करना, मैं 3 चीजें यहां बता रहा हूं और उसके बाद क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज पर अपने पास क्वेश्चंस ही हैं, उसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर 50 लीटर था, 50 लीटर शुरुआत में मिल्क भरा हुआ था, इसमें से 3 बार प्रोसेस की, 10 लीटर निकाला और 10 लीटर जोड़ दिया, 10 लीटर निकाला और 10 लीटर जोड़ दिया, 10 लीटर निकाला है और 10 लीटर हम लोगों ने ऐड कर दिया है। पहला, जिस भी स्टूडेंट को बेसिक क्लियर अगर है तो इस क्वेश्चन को करेगा कैसे, यहां पर अपने पास मिल्क कितना बचा, तो पहला क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, 50 था, यहां से अगर अपने पास 50 में से 10 निकाल दिया तो बचा कितना 40, 4/5 भाग बचेगा। पूरी प्रोसेस याद करो, पूरी प्रोसेस ये है कि 50 में से 10 निकाल दिया तो बताओ कितना भाग निकाल दिया मिक्सचर का। अगर पूरा सोचना चाहो आपके दिमाग में अंदर क्या काम हो रहा है, वैसे आप तो रटा रटा ये लिख दोगे, लेकिन दिमाग के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम कैसे घूम रहा है कि अगर अपने पास 1/5 भाग, तो मिल्क का भी कितना भाग निकला, तो मिल्क का निकला 1/5 भाग, तो बताइए 1/5 भाग निकल गया तो बचा कितना 4/5 भाग, वो मैं लिख रहा हूं और इसको मैं 10/50 लिख देता हूं, 50/40 लिख देता हूं, 10/50 तो बचा कितना 40/50, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। 50 में से 10 हमने निकाल लिया। अब मुझे बताओ वापस कितना डाल रहे हो आप, तो आप कहोगे सर वापस 10 लीटर डाल रहे हैं, 40 बचा था, 10 लीटर अगर डाल रहे हो तो वापस कितना हो गया 50, और इसमें से 10 लीटर अगर निकाल लिया, 1/5 भाग निकाल लिया, 10 लीटर निकालोगे तो बचा कितना 40। ये दूसरी प्रोसेस। जो भी अपने पास मिल्क बचा है तो वापस 10 लीटर डाल दोगे तो टोटल मिक्सर तो कितना होगा 50, और इसमें से आपने 10 लीटर अगर निकाल लिया तो बचा कितना 40। ये अपने पास इसको सोल्व कर लेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसके बाद जस्ट मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा, ध्यान रखना। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, अब मुझे ये बताइए, सेकंड मेथड होगा अपने पास, और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कैसे होगी वो भी मैं अभी बताऊंगा। यहां पर मुझे ये बताइए, ये होता है इनिशियल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी माइनस जितने लीटर बाहर निकाल रहे हो अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर हम लोग टी का मतलब जितने टाइम्स वो प्रोसेस दोहरा रहे हो। आप कहोगे सर ये इनिशियल क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी अलग अलग क्यों रख रहे हो, ध्यान रखना यहां तो दोनों सेम है। इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की 50 थी और टोटल क्वांटिटी भी 50 थी, 50 माइनस 10 की पावर 3 बार दोहराया, तो यहां तो दोनों सेम है। एग्जाम में ये गलती मत करना, कभी कभार, और मैं भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, कभी कभार अपने पास ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें वो कहेगा कि ये जो मिल्क बचा अपने पास इतना बचा, और टोटल जो भी आंसर है, अगर आपको वाटर पूछा है तो 50 में से मैं ये माइनस कर दूंगा तो वाटर आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी में से ये भाग माइनस कर दोगे, जो भी सोल्व करने के बाद आए तो वाटर अपने पास आ जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर कभी कभार कहेगा शुरुआत में 50 लीटर मिल्क नहीं है, 50 लीटर मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, उसमें जो मिल्क है वो तो 30 लीटर ही है। उस कंडीशन में यहां तो मिल्क भी 50 था और टोटल क्वांटिटी भी 50 थी, निकालना शुरू किया डाला, निकालना शुरू किया डाला। कभी कभार लैंग्वेज चेंज होगी कि टोटल पहले शुरुआत में मिक्सचर भरा हुआ है जिसमें 30 लीटर वाटर है, 30 लीटर मिल्क है, तो ध्यान रखना फिर यहां पर क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की कितनी है 30, और उससे क्वेश्चन करोगे तो मिल्क आएगा।
कुछ लोगों को लगता है कि सर हमें क्या पता कि मिल्क आएगा या वाटर आएगा। ध्यान रखना यहां पर क्या ले रहे हो, तो आपको शुरुआत में लगेगा कि सर ये तो हम लोग मिक्सचर ले रहे हैं टोटल। शुरुआत में ध्यान रखना ये टोटल 50 लीटर मिल्क भरा हुआ था, तो लास्ट में मिल्क आता है। टोटल शुरुआत में क्या, जैसे यहां पर 30 अगर मिल्क था, शुरुआत में 30 लेकर क्वेश्चन करोगे तो फिर यहां पर मिल्क आएगा। ये 50 लीटर इनिशियल क्वांटिटी जिस भी चीज की होती है वही लास्ट में आता है, ध्यान रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि कभी सर क्या हमेशा बराबर बराबर निकालेगा और बराबर बराबर ही डालेगा क्या, नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ध्यान रखना 50 लीटर मिल्क भरा हुआ था, सबसे पहले उसमें से 10 लीटर मिल्क बाहर निकाला और 10 लीटर पानी डाल दिया, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया। फिर अगर 20 लीटर बाहर निकाला और 20 लीटर पानी जोड़ दिया। फिर अगर 5 लीटर बाहर निकाला और 5 लीटर पानी जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो बताओ अपने पास लास्ट में मिल्क बचा कितना। तो शुरुआत में मिल्क था कितना, 50। अब जिन बच्चों के बेसिक क्लियर है ना, उनको तो ये लगेगा यार ये तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, ये तो पता ही है हम लोगों को, इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे सकता है। 50 में से कितना बाहर निकाला, तो 50 में से 10 लीटर बाहर निकाला, तो बचा कितना, 40 भाग, 4/5 भाग। वापिस 10 लीटर आपने डाल दिया तो हो गया कितना, 50। 50 में से 20 लीटर बाहर निकाल रहे हो तो बचा कितना, 50 में से 20 बाहर निकाल चुके हो तो बचा कितना, 20/30/50। पूरी प्रोसेस ये होगी। अगर आप लोग 50 में से 20 लीटर बाहर निकाल रहे हो तो कितना भाग नहीं बाहर निकाल रहे हो, 2/5 भाग बाहर निकाल रहे हो, किसका, मिक्सचर का। मिक्सचर का 2/5 भाग, तो मिल्क का भी कितना भाग होगा, मिल्क का भी 2/5। आपके दिमाग में पूरी प्रोसेस कर रहा है, बस वो चीज मैंने याद करवा दी है। 2/5 भाग अगर बाहर निकला तो बचा कितना, तो मिल्क का बचेगा 3/5 भाग। वही 3/5 भाग यहां पर है, बस वो जीरो में लगा रहा हूं ताकि आप वहां पर एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। बोलो समझ पा रहे हो क्या। यहां पर अब इसमें से अपने पास 20 लीटर वापस जोड़ते हो तो 20 लीटर डाल दिया तो हो गया कितना, 50। और 50 में अगर अपने पास 5 लीटर निकाला तो बचा कितना, 45। ये लास्ट वाला चीज छोड़ दिया करो, इसका कोई मतलब नहीं है। मिल्क तो अपने पास यही होगा। लास्ट में चाहे वाटर वो 5 लीटर डाले या लास्ट में वाटर मान लो 40,000 लीटर पानी यहां पर जोड़ देता है वो, तो लास्ट में कितना भी पानी जोड़ता रहे उससे हमें क्या मतलब, लास्ट में कितना भी पानी जोड़ता रहे उस चीज से हमें क्या मतलब है, तो पानी की क्वांटिटी बढ़ाएगा। मिल्क तो यहां पर आकर जैसे ही 5 लीटर निकालोगे इसमें से निकल गया, लास्ट में 50,000 लीटर, 100,000 लीटर, 40,000 लीटर कितना भी पानी ऐड कर दे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये प्रोसेस एक बार ही की गई, मान लो 50 लीटर मिल्क भरा हुआ था, हम लोगों ने इसमें से 10 लीटर निकालकर और 50 लाख लीटर पानी जोड़ दिया, तो मुझे बताइए 10 लीटर निकालते ही मिल्क बचा कितना, 40 लीटर। अब इसमें चाहे 50 लाख क्या 50,000 लाख करोड़ कितना भी लीटर पानी जोड़ लो, क्या मिल्क की क्वांटिटी तो 40 ही रहनी है क्या। अगर एक बार दोहराया तो एक बार जैसे ही 10 लीटर निकाला तो बचा कितना, 40। अब कितना ही पानी मिला दो, तो लास्ट जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना ही। बोलो बात समझ पाए हो क्या। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बनेगा अब, क्या सर हमें ये बात समझा दो कि वो बराबर बराबर ही निकालेगा और बराबर बराबर ही ऐड करेगा क्या, नहीं। वो ऐसा भी कर सकता है क्वेश्चन में, देखिए वो इस टाइप से भी कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, यहां समझाता हूं 50 लीटर, 60 लीटर, 100 लीटर कुछ भी दे सकता है। और वो ये भी बोल सकता है पहली प्रोसेस 10 लीटर निकाला और 20 लीटर जोड़ दिया, दूसरी प्रोसेस 5 लीटर निकाला और 15 लीटर जोड़ दिया, ये ऐड कर दिया, वाटर मिक्सचर निकाल रहे हैं ये ऐड कर रहे हैं। तीसरी प्रोसेस, तीसरी में मान लो वो वापस 10 लीटर निकाल रहा है और मान लो 40 लीटर पानी जोड़ रहा है। तो सर अब कैसे करेंगे, अलग अलग निकालकर अलग अलग जोड़े तो फिर क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, आप लोगों के पास पूरी प्रोसेस ये होगी। ध्यान दो, मैं यहां लिखता हूं, जगह थोड़ी सी कम है बोर्ड पर, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका फिर स्क्रीनशॉट लो, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूं। कैसे सोल्व करोगे, शुरुआत में कितना था 50,
शुरुआत में कितना था 50, उसमें से कितना भाग निकाल रहे हो, शुरुआत में वही लोगे जो है अपने पास। यहां पर इनिशियल शुरुआत में टोटल 50 और मिल्क 30 भी हो सकता है, तो इनिशियल टोटल कितना लोगे, मिल्क 30 लोगे। अलग अलग हो सकता है, टोटल 100 हो सकता है, जिसमें मिल्क की क्वांटिटी सिर्फ 15 लीटर है तो फिर मिल्क 15 ही लोगे, ये याद रखना। 10 लीटर बाहर निकाल रहे हो तो बचा कितना 40, और अगर आपने यहां पर 20 लीटर जोड़ दिया, अगर 20 लीटर जोड़ दिया तो बताओ टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे सर टोटल 60 हो गया। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? 60 में से कितना भाग बाहर निकाला, 5 भाग बाहर निकाला तो बचा कितना 55, और आपने कितना जोड़ दिया, आपने 15 ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया 70। ये हम लोग आगे लिखते हैं। 70 में से कितना निकाल चुके हो 10, तो बचा कितना 60। अब इसमें लास्ट में चाहे कितना ही ऐड करे, 40 लीटर 50 लीटर, वो टोटल तो पता लग जाएगा कितना ऐड कर रहा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ मिल्क देखना है तो इस चीज को आप लोग सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या बात समझ पाए हो क्या? कभी कभार क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान देगा लेकिन आप उसको टफ बना लोगे क्योंकि आपका पढ़ा हुआ नहीं, आपका तो ये फॉर्मूला याद है। ये रटा रटाया क्वेश्चन आ गया तो सर कैसा भी देना मैं 100% कर लूंगा, लेकिन ये चीज अगर नहीं आई अलग क्वेश्चन दे देगा। कभी कभार यहां पर ये दे सकता है कि 1/5 भाग निकाला मिक्सचर का, हमेशा यही नहीं देगा, और आसान करने के लिए कहेगा 1/5 भाग निकाला 3 बार, तो 1/5 भाग 3 बार निकाला तो बचेगा कितना 4/5, वो सीधा सीधा ही दिया हुआ है। 1/5 निकाल लिया तो बचा कितना 4/5, 4/5, 4/5, 3 बार लिख देंगे। या कभी कभार परसेंटेज में दे देगा, जैसे पहले 20% निकाला फिर 25% निकाला, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। मुझे आप बताइए 1/5 भाग बाहर निकाल लिया तो बचा कितना, जो भी मान लो पहले 50 था, 20% बाहर निकाल लिया तो बचा कितना 4/5, फिर 25% यानी 1/4 भाग बाहर निकाल लिया तो बचा कितना 3/4। ऐसे इंटू करते चलेंगे। वो क्वेश्चंस ज्यादा आसान होते हैं, आप घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। आइए मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं जिससे चीजें आपको ज्यादा सीखने को मिले, अच्छे से आप लोग समझ पाओ, ज्यादा आप लोग समझ पाओ। इसको मैं मिटाता हूं, 100% मैं गारंटी देता हूं 2-3 बार इन चीजों को समझने की कोशिश करना। आपने आज तक इनको ऐसे नहीं पढ़ा हुआ, आपने सिर्फ रटा है, इससे चीजें आप लोगों को थोड़ी सी टफ बन जाती हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, देखो करने की कोशिश करो आप लोग। पहला क्वेश्चन, मैं सामने से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट नहीं, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने परसेंटेज जहां पर मैंने पढ़ाया है वो आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। मुझे बताओ 30 किलोग्राम दूध है, इसमें से अपने पास यहां पर 33 एंड 1/3% दूध है, इसमें से मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है। क्या परसेंटेज आपको याद है क्या? परसेंटेज थोड़ा सा भाई पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो 30, ये क्रिया 2 बार दोहराई गई, अंत में कितना दूध है, तो पहले 30 था। मुझे बताओ 1/3 अगर निकालोगे तो बचेगा कितना 2/3, बचेगा कितना 2/3, कितनी बार 2 बार, 3 से कट गया 10 बार। तो क्या अपना जो आंसर आ गया है वो क्या 40/3 kg है क्या? ये अपना आंसर है। बोलो समझ पाए हो क्या? कितना आसान क्वेश्चन है। अब इससे आसान मैं आपको और क्या करवा सकता हूं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो मुझे पक्का यकीन है, लेकिन जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा कि नए क्वेश्चंस आप खुद कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये चीज मैं आपको बार बार समझाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और इन क्वेश्चंस को मुझे लगता है कि पूरे बोर्ड के बजाय थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे हम लोग आसानी से समझ पाए। इतना छोटा भी नहीं, थोड़ा तो बड़ा करेंगे। इधर इतनी जगह तो मुझे भी चाहिए चीजें सोल्व करने के लिए, और उम्मीद है कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर रियल में आपको लगता है कि सर ये चीजें मैं बहुत अच्छे से समझूं, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मुझसे पहले क्वेश्चन खुद करो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। गलती करोगे कि अरे हाँ अब जब मैं समझाऊंगा ना तब पता लगेगा क्यों हो मैंने ये गलती कर दी थी, नहीं तो एग्जाम में वो गलती आप लोग जरूर करोगे। यहां पर एक पात्र में 63 लीटर दूध भरा हुआ है, 9 लीटर दूध निकालकर पानी डाल दिया, 5 लीटर मिश्रण निकालकर फिर से पानी डाल दिया, तो द्वितीय प्रक्रिया के बाद जल पूछा अब की बार और भरा हुआ मिल्क है।
ध्यान से सुनो, a vessel is full of milk 63 liter. If 9 liter milk is taken out and replaced by same amount of water, 9 लीटर निकालकर अगर 9 लीटर आप लोग पानी डाल रहे हो, टोटल था कितना 63। शुरुआत में 63 टोटल था और मिल्क भी 63 है। ये बोल सकता है कि टोटल 63 लीटर है, जिसमें से अपने पास 50 लीटर मिल्क है। अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन कैसे करते, और ये अगर है तो क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग ध्यान से समझना। 63 अपने पास टोटल है और 63 में से अगर 9 निकाल चुके तो बचा कितना 54 और वापस 9 लीटर डाल रहे हो। ये तो 63 टोटल, उसमें से 9 लीटर निकाल चुके हो। ये शुरुआत में होता है जितना मिल्क है वो, ठीक है ना। अब 63 में से कितना निकाला 9, तो बचा कितना 54। वापस से अपने पास 9 लीटर डाल चुके हो इसमें, तो 63 और 63 में से निकाला कितना अपने पास 5 लीटर निकाला, तो बचा कितना 58। वापस 5 लीटर डाल रहे हो तो ये पता लग गया कि टोटल 63 है, लेकिन अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। 5 लीटर निकालकर 5 लीटर ही वापस डाल रहे हो तो टोटल 63 होना है। अब मुझे बताओ 63 से 63 हट गया है, ये अपने पास कट रहा है कितनी बार, 9 से 7 बार और 9 से 6 बार, 48 और 40 30, 348 अपॉन 7, 7 से कट जाएगा कितनी बार 4 बार, बचेगा 6 अपने पास, 7 निम 63, 9 अपने पास बचेगा कितना 5 7 7 49 और 49.71। इतना मिल्क बचा। ये क्या था मिल्क, तो इतना मिल्क बचेगा याद रखना। और अपने पास तो सर वाटर पूछा है, तो 63 में से अगर आप लोग माइनस कर देते हो कितना 49.71 अगर माइनस कर दोगे तो क्या अपना जो आंसर होगा वो 13.29 के अप्रोक्स या उससे थोड़ा कम या ज्यादा 13.28, 2 डिजिट में हम लोगों से पूछा है, तो ये अपना आंसर आ गया। बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या। अब मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा आ जाए कि टोटल वेसल में 63 लीटर मिक्सचर है जिसमें से 45 लीटर मिल्क है, तो फिर सर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो फिर यहां पर बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, 63 नहीं आएगा। शुरुआत में मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी आती है 45, टोटल था 63, इसमें से 9 निकाला तो 54 बचा, इसमें से अपने पास वापस 9 डाल दिया 63, 5 निकाला तो 58 बचा। फिर हम लोग इस चीज को सोल्व करते हैं और टोटल हो गया 63। ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन संख्याओं में भी आपसे बाहर निकलवा सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, ये आप लोग याद रखना। आइए मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 3 नंबर। अब आप लोग क्वेश्चंस को खुद कोशिश करो करने की, और जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है उससे क्वेश्चन करो, आपको 100% मजे आएंगे। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीजें होती हैं, मुझे रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन में खुद ही कर पाऊंगा। देखो इसका फ्रैक्शन परसेंटेज आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो आज की क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूं। ये चीजें आपको याद होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन होता है 1/9 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/11। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं 1/11। तो टोटल अपने पास मिल्क था, शुरुआत में मिल्क है 2079, यही मिल्क है और यही टोटल क्वांटिटी है। इसमें से 1/9 भाग अगर बाहर निकाल चुके हो, दूध निकाल लिया, तो बताओ बचा कितना 8/9। इसमें से अगर आप लोग 9 और 1/11% मिश्रण बाहर निकालकर पानी विस्थापित कर दिया, तो 1/11 अगर 1/11 निकाल लो तो बचा कितना 10/11। 11 से इसको काट दो, 11 से कट गया 1 बार और अपने पास बचेगा कितना 9, 11 से 8 बार और 9 बार और इससे कट गया 21 टाइम। तो मिल्क जो बचेगा 8 से इंटू कर दोगे तो 1680, इतना अपने पास मिल्क बचेगा। बोलो एकदम ठीक है क्या। जो शुरुआत में होता है ना वही बचता है, याद रखना। और लास्ट में मिल्क भी पूछ सकता है और दूसरी चीज भी पूछ सकता है, जल की मात्रा बताओ, वाटर इन द मिक्सचर। तो टोटल 2079 था। आराम से बैठकर, टाइम की तो आपके पास कमी रहती है नहीं, तो आराम से बैठकर इसको सोल्व कर लो और आंसर कितना आ गया 399। बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या। जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप लोग तुरंत खुद ही करना शुरू कर दोगे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंडीशन ये लगेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां पर अपने पास सेम क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या। यहां पर अपने पास इसका फ्रैक्शन ध्यान रखना होता है 1/13
ये फ्रैक्शन मैं बता देता हूं, जो आपको परसेंटेज में मैं सिखाता हूं हमेशा। ये जो फ्रैक्शन होता है मैं कहां सिखाता हूं, परसेंटेज में हमेशा मैं बताता हूं। अपने पास 81 लीटर शुद्ध दूध भरा हुआ है, इसमें से 1/13 भाग निकालकर पानी विस्थापित कर दिया, इतना भाग निकालकर पानी से विस्थापित कर दिया, दूध और पानी। अब अनुपात ही पूछा है, तो चाहो तो आप लोग 81 काम में ले लो। देखो टोटल अपने पास मिल्क कितना था 81, इसमें से अपने पास 1/13 भाग बाहर निकला तो बचा कितना 12/13। अपने पास 12/13 सही लिखा है ना मैंने, 1/14 भाग बाहर निकला तो बचा कितना 13/14। तो मुझे बताइए 12 से अपने पास 2 से कट रहे 6 बार, 2 से कट रहे 7 बार, 13 से 13 कट गया, तो बताओ मिल्क कितना बचा। तो आप कहोगे सर मिल्क जो बचा वो अपने पास बचा 81 का 6/7। तो मिल्क अगर 81 का 6/7 है तो बताओ वाटर कितना होगा। तो या तो इसको आप लोग कुछ बच्चे पॉइंट में सोल्व कर लेते हैं, या जिनका थोड़ा सा चलता और एग्जाम में अपना साथ लेकर अगर जाते हैं अपने दिमाग को, तो वो क्या करते हैं, सर पता ही है 81 का अगर ये 6/7 है तो बचेगा कितना, वो वाटर 1/7 बचेगा। दोनों का दूध पहले बोला है 81 का 6/7, और ये मिल्क बाद में बोला है 81 का 1/7, 7 से 7 कट गया, 81 से 81, 6:1 अपना आंसर आ गया। दूसरे बच्चे क्या करते हैं कि सर जब पूछा ही हम लोगों को रेशियो है तो ये 81 काम में क्यों लेना, 81 से तो 81 कटेगा ही हमें पता है, तो यहां पर 81 भी लिख सकता है, या कभी कभार अजीब सी संख्या लिख देगा कि यहां पर 217943 लीटर शुद्ध दूध भरा हुआ है। आपको लगेगा कि ओहो ये कैसे भर दिया इसने इतने लीटर। तो आप लोग ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, जब रेशियो में ही पूछे तो टोटल एक ही मान लो, एक में से 1/13 भाग निकल गया तो बताओ बचा कितना 12/13, 1/14 निकल गया तो बचा कितना 13/14, ये अपने पास कट गया तो आ गया कितना 6/7 बचा अपने पास। मिल्क 6/7 है तो वाटर कितना बचा 1/7, कट गया, ये रेशियो 6:1। या वो यहां आकर सोचते हैं कि टोटल 7 है, यहां से 1/7 भी नहीं करते, वो बच्चे सोच लेते हैं कि टोटल 7 है, टोटल मान लेते हैं नीचे वाला, ये टोटल अगर 7 है तो मिल्क अगर 6 होगा टोटल में से, तो वाटर बचा कितना 1, तो आंसर आ गया 6:1। जैसे चाहो वैसे सोच लेना, मैं तो आपको 10 12 15 क्वेश्चन करवा देता हूं, कैसे कैसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं करवाता हूं, चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बड़े जल्दी होंगे अगर आपके बेसिक क्लियर है। अब मुझे एक बात बताना आप लोग, क्या कहीं पर अगर पेपर सेट करना पड़े और अगर आप बेसिक सीख गए तो क्या इसके क्वेश्चंस खुद बनाना शुरू नहीं कर दोगे क्या। लैंग्वेज है, कितनी भी संख्याएं बना लो, कितने भी क्वेश्चंस आप लोग बना लो, खुद बनाना शुरू कर दोगे अगर बेसिक क्लियर हुए तो। देखो यहां पर कहा है कि 1/3 निकाल लिया, लिख लो जैसे मर्जी है वैसे लिख लो, जितना आपका दिमाग चले वैसे वैसे क्वेश्चन पढ़ लो। 1/3 निकाल लिया और यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई, 1/3 निकाल लिया तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 1/3 अगर निकाल लेते हो, टेकन आउट 1/3, तो मुझे बताओ बचा कितना 2/3, और कितनी बार बचेगा 2/3। टोटल शुरुआत में 1 मान लो, या कुछ भी मानने की जरूरत है ही नहीं, बचेगा कितना 2/3, बात ही खत्म हो गई। 2/3 2/3 2/3 अपने पास ये लो, तो हुआ कितना, ये ऊपर वाला तो हुआ 16 अपॉन 81, तो टोटल क्वांटिटी मानो 81, तो डिटोल बचा कितना 16, और उसमें टोटल 81 में से ये 16 है तो दूसरा जो वाटर होगा वो क्या उसमें 65 आ गया क्या। ये रेशियो पूछा तो रेशियो को डायरेक्ट ऐसे किया करो आप लोग 16:65, ये अपना आंसर आ गया। चाहो तो टोटल 1 मान लो, चाहो तो टोटल x मान लो, यहां पर 1 भी मान सकते हो, चाहो तो कोई बच्चा चाहता है कि सर थोड़ा टफ बनाओ उसको तो x मान लो। ये अपने पास x माइनस टोटल x था, उसमें से ये मिल्क माइनस कर देंगे तो वाटर कितना बचेगा आपका, जब सोल्व करोगे ना, मैंने सोल्व कर लिया आप करना, तो वाटर इतना बचेगा जब माइनस करोगे, थोड़ा टफ बनाना है तो अपने पास डिटोल तो x का 61/81 और ये कितना है x का 65/81। सोल्व कर लेना, टफ बनाना है तो ये लोग किसी दूसरे को कंफ्यूज करना है तो ऐसे कर देना कि वहां x मानना पड़ेगा, या मैंने कहा कि कुछ मानने की जरूरत है ही नहीं, सोल्व कर लेना, इसको छोड़ दो, इसको सोल्व कर लेना, तो 16/81 नीचे वाले को टोटल मान लो, ऊपर वाला जो भी शुरुआत में अगर डिटोल भरा हुआ है तो डिटोल होगा, मिल्क भरा हुआ है तो मिल्क होगा, वाटर भरा हुआ है तो वाटर होगा। बोलो आप लोग चीजें समझ पा रहे हो क्या, और क्या कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, चीजें आपको पता लगती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आएगा इसको मिटाने के बाद।
थोड़ा सा छोटा है, स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके बड़ा करके देख लो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हुआ, बड़ा होते ही इसके फॉन्ट थोड़े से छोटे हो गए, लेकिन चीजें आपको जरूर समझ में आएंगी। पढ़ा हुआ होना चाहिए। वीडियो पॉज करके मुझसे पहले पढ़ लिया करो। इसका फ्रैक्शन होता है 2/3। फ्रैक्शन लिख देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों ने परसेंटेज मुझसे नहीं पढ़ा हुआ हो। इसका फ्रैक्शन होता है 7/8। इतने आसान क्वेश्चंस हैं, इतने आसान क्वेश्चंस हैं कि इस धरती पर इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, इस धरती पर, इस सूरज के नीचे या इस ब्रह्मांड में। यही है ना, इतने ही फ्रैक्शन है, सारे के सारे मैंने लिख दिया। डेटोल की बोतल पूरी भरी हुई है, भरी रहने दो, हमें क्या मतलब, हमें तो रेशियो पूछा है। तो 2/3 निकालिए तो बचा कितना, 1/3। मुझे बताइए अगर यहां से 5/6 निकाल लेते हो तो बचा कितना, 1/6। जो बचा है वो लिख लो। डेटोल कितना बचा, 7/8 निकाल चुके हो तो बचा कितना, 1/8। 2/3 अगर आप लोग निकाल चुके हो, यहां पर 2/3 तो आ गया। 3/8 अगर निकाल चुके हो तो बचा कितना, 5/8। चलो इंटू तो करना पड़ेगा 5, और ऊपर ये 64 हुआ, ये 18 हुआ। 18 इंटू 64 लिख देता हूं एक बार। 18 गुना 4 72, 7 108 और 7 115। तो नीचे वाला तो टोटल मानो, उसमें से डिटोल बचा है 5। तो मुझे बताओ डिटोल अगर 5 बचा और उसमें अगर पानी भरते हुए जा रहे हो तो इसमें से माइनस करोगे तो क्या 5:1147। क्या मुझसे पहले इतना बड़ा क्वेश्चन भी क्या आप लोग मुझसे पहले सोल्व कर पा रहे हो? क्या एक बार आप लोग सोचो कि कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये चीजें क्या आप लोग समझ पा रहे हो? क्या सारे लोग मुझे बताइए। आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ये मैंने परसेंटेज वाले कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले ली होगी। इतने आसान क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओगे। बोलिए अब 20%, अभी पिछला क्वेश्चन एक फ्रैक्शन में दे दिया, एक पॉइंट में दे दिया, तो ये अब आपको खुद को करना है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, मैं क्लास में करवाऊंगा नहीं, आगे वाले क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं। 20% पानी में बदल दिया जाए तो मतलब 20% आप 1/5 निकाल रहे हो तो बचा कितना, 4/5। 4/5 और 4/5 तो 64 है, कितने में से, 125 में से। लेकिन वो कह रहा नहीं बहुत देर हो गई ऐसे करते करते, तो टोटल 125 मान लिया। और दूध बताओ बचा कितना, 64। 125 में से 64 माइनस करोगे तो बचा कितना, 61। ये दोनों का रेशियो। लेकिन ये चाहता है ना बहुत देर हो गई ऐसे करते हुए। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब की बार परसेंटेज में बताओ तो टोटल 125 में से 64 अगर है तो क्या आप लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे क्या? 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, 8 से इंटू करोगे तो 51.2%। ये अपने पास प्रतिशतता में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। 100 से इंटू कर दिया। अलग अलग टाइप के जो जो एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप लोग अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जो कुछ बच्चे गलती एग्जाम में करेंगे वो गलती मैं चाहूंगा कि आप यहां पर करो ताकि एग्जाम में आपको नहीं करनी पड़े। 64 लीटर क्षमता वाला पात्र दूध भरा हुआ है। दूध की कुछ मात्रा निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो, एक बार तो पहले और 2 बार और, तो बताओ टोटल कितनी होगी, 3। कितनी मात्रा निकाली जाए कि दूध और पानी का अनुपात ये हो जाए? मुझे बताओ 64 लीटर दूध भरा हुआ है, मिल्क भरा हुआ है 64, तो मिल्क होगा कितना? ध्यान से सुनो, जो मिल्क होगा वो क्या 64 को इंटू कर दोगे आप लोग, कुछ मात्रा निकाली, नहीं पता कितनी निकाली, 64 में से x अपॉन 64 की पावर कितनी होगी अपने पास, t, यानी 3 बार। एक बार पहले, 2 बार और दोहरा दी, तो इतना अपने पास मिल्क है। मुझे बताओ वाटर कितना है? तो वाटर होगा, क्यों हम लोग वाटर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि लास्ट में पानी और दूध का अनुपात दिया हुआ है। लास्ट में पानी और दूध का अनुपात दिया हुआ है, तो अपने पास यहां पर कितना होगा, 64 माइनस 64 इंटू, ये अगर माइनस कर दें हम लोग टोटल में से जो मिल्क है वो माइनस कर दें तो वाटर ही तो बचेगा। तो वाटर अपने पास कितना हुआ, 64 माइनस 64 इंटू
64 माइनस अपॉन 64 की पावर 3 अपॉन अपने पास कितना होगा 64 इंटू 64 माइनस एक्स अपॉन 64 की पावर 3 और इन दोनों का मिल्क तो दिया हुआ है कितना 37 और अपने पास वाटर तो दिया हुआ ऊपर वाला वाटर है 37 और ये वाला अपने पास 27। ये अपने पास मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है तो मुझे बताइए वाटर ऊपर वाला है मिल्क नीचे वाला है, इसको आप लोग क्या सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर ये चीज जो है ना वो तो सोल्व नहीं होगी। अगर मैं यहां पर इस चीज का रेशियो बनाने के बजाय यहां पर मिल्क तो ये है लास्ट में और पानी ये है, तो मुझे बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो अलग अलग बनाने के बजाय क्या मैं यहां पर मिल्क का रेशियो टोटल के साथ बना सकता हूं क्या, ताकि मुझे वाटर ये निकालना ही नहीं पड़े। मैं क्या बता रहा हूं, इसको मैं हटा दूं, भगाओ इसको। क्यों हमें कैलकुलेशन में फंसना है, क्यों इतना बड़ा हम लोग सोचें और ये एग्जाम में करते हुए गलती आप लोग वाटर निकाल कर बैठ जाते हो, फिर पता लगता है कि ये क्या हो गया, सोल्व नहीं हो रहा। तो यहां पर मैं समझाना या बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहां पर आप लोग ऊपर तो मिल्क लिखोगे, अब सोल्व कैसे करोगे, ऊपर तो मिल्क लिखोगे। अब की बार मिल्क का वाटर के साथ रेशियो नहीं बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ऊपर मिल्क और नीचे टोटल क्वांटिटी लिखेंगे। यहां पर मिल्क कितना है 27 और नीचे टोटल क्वांटिटी लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी इन दोनों को जोड़ो तो कितना है 64। इससे क्वेश्चन हम लोग करते हैं एग्जाम में। ये चीज ध्यान रखना, हमने मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्यों नहीं बनाया, मिल्क के साथ टोटल क्यों ले रहे हैं, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? इससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन में ये चीज 64 से 64 कट जाएगा और क्यूब रूट करोगे तो 64 माइनस एक्स अपॉन 64 बराबर इसका क्यूब रूट करोगे तो 3/4, 4 से कट गया 16 टाइम, तो 64 माइनस एक्स बराबर 16 इंटू करोगे तो 48, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये अपना आंसर है। बोलो समझ पाए हो क्या? तो ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं ऐसा ही, अब आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा, देखना। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको लगेगा ये अजीब क्या संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। 216 लीटर क्षमता वाले दूध भरा हुआ है, दूध और पानी को निकालकर उतनी मात्रा में पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई और लास्ट में पानी और दूध का अनुपात, इसको 5 का स्क्वायर 125, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5, तो क्या अपने पास ये बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है 9 और 125 है क्या? तो मिल्क बचा कितना 216 था, 216 में से जितना बाहर निकाला अपॉन 216 की पावर 3 बार निकाल रहे हो तो 3 बार, 2 बार निकाल रहे हो तो 2 बार। अब मुझे बताओ अपॉन में मुझे वापस टोटल लेना चाहिए या मिल्क वाटर लेना चाहिए? तो ध्यान रखना अब की बार मिल्क के साथ टोटल लेंगे तो ध्यान रखना ये जो रेशियो आएगा यहां पर ये मत लिख देना 125 अपॉन 91, ये मिल्क के साथ टोटल है तो टोटल ऐड करोगे दोनों को तो ये होगा 216। अब ये चीजें बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगी, उससे आपको नहीं डरना है एग्जाम में। क्यूब रूट करोगे तो अपने पास माइनस एक्स अपॉन 216 बराबर अपने पास 5/6 है, 6 से कट जाएगा 36 टाइम, 180 हो गया 20 और 36, ये अपना आंसर आ गया। बोलो अब तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या इन चीजों को? मुझे उम्मीद है कि इस टाइप की जो चीजें हैं वो आप लोग सोल्व करोगे और करोगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपने सोल्व कर लिए तो आपके साथ काम मेरा ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊं, मेरा काम है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हो ना आप बात को? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या अपने आप कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 10, एक पात्र में शुद्ध दूध भरा हुआ है, 8 लीटर दूध निकालकर उसमें से कुछ मात्रा पानी की मिलाई। 8 लीटर दूध निकाला और कुछ मात्रा पानी की मिलाई, शुरुआत में पता नहीं कितना था, अब की बार शुरुआत वाली क्वांटिटी पूछी गई है, 3 बार और दोहराई, मतलब टोटल कितनी होगी 4, तो इतना मिल्क बचा उसमें। टोटल शुरुआत में जो पूछा है x मान लिया, x माइनस 8 अपॉन एक्स। बताओ नीचे की तरफ ये तो बचा मिल्क, तो वाटर कितना होगा x माइनस एक्स इंटू x माइनस 8 अपॉन एक्स अपॉन 4,
और बराबर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास होगा, मिल्क तो 16 है ये रहा, और वाटर कितना है 65। आप कहोगे सर गलती कर दी। ऑफलाइन क्लास में होते तो 4-5 लोग तो ऐसे हाथ ऊपर कर ही देते आप लोग। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सर नीचे ये मत लिखो, कंफ्यूज हो जाएंगे हमसे यहां से गलती हो जाएगी, नीचे टोटल लिखो आप तो, ताकि कट जाए और जल्दी सोल्व हो। नीचे टोटल क्यों लिखते हैं, तो इन दोनों का जोड़कर टोटल लिखोगे तो 81, इससे ये कट गया। अगर आप लोग रूट लेते हो वहां पर पावर 4 अगर करोगे तो x -8 अपॉन अपने पास x बराबर कितना होगा, 2/4 करोगे तो 2/3, तो ये हो गया 3x - 24 बराबर अपने पास 2x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। ये अपना आंसर है। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या, बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन समझाता हूं, लेकिन चीजें आपको याद करनी चाहिए, चीजें आपको समझना चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 10। मैं आगे बढ़ता हूं, बोलो समझ पाया है क्या प्रत्येक बच्चे को, ये साथ साथ मुझे बताते रहो, नहीं तो काम चलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास खुद ही करना, सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक साथ में 2 क्वेश्चन लिखता हूं चीजें बताने के लिए, समझाने के लिए, ये आपको खुद को करना है। यहां पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इंग्लिश में 36% है भाई, तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको 36% कर लेना। ये अपने पास 36 है, ये 36% कर लेना। मुझसे पहले हमेशा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो, मुझसे पहले खुद से, ठीक है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, और इस नाम से बहुत सारे टेलीग्राम के चैनल बने हुए हैं। हो सकता है स्टूडेंट ने ही बना रखे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, लेकिन ध्यान रखना जिसमें मेरा जो चैनल है उसमें 1,25,000 के लगभग बच्चे जुड़े हुए हैं जो नोट्स लेने का फायदा उठा रहे हैं। टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 25 लीटर के O2 और N2 के मिश्रण में O2 36% है। अब की बार देखो प्योर O2 नहीं भरा हुआ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह N2 अगर मिला दिया जाए तो यह क्रम 2 बार जारी रहा तो लास्ट में O2 तो 9% ही है। अब ये आपको कंफ्यूज करेगा और बहुत कंफ्यूज करेगा कुछ बच्चों को। याद रखना शुरुआत में यहां पर इसीलिए मैंने ये समझाया था कि शुरुआत में हम लोग इनिशियल क्वांटिटी लेते हैं। अब की बार टोटल तो 25 है लेकिन उसमें से 36% ही है, तो मुझे बताओ O2 जो होगा वो 25 का 36% अगर होगा तो इनिशियल क्वांटिटी जो है वो क्या अपने पास यहां पर 25 का 36% करोगे तो क्या 9 लीटर ही है क्या। चाहो तो ये 9 लीटर से क्वेश्चन कर लो, चाहो तो 25 का 36% से कर सकते हो। इनिशियल क्वांटिटी ये है। कुछ बच्चे इसको 9 भी लिख सकते हैं और कुछ बच्चे इसको 25 का 36% भी लिख सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। मैं आपको कब लिख देता हूं 25 का 36% इनिशियल क्वांटिटी ये है, ध्यान रखना, इनटू फॉर्मूला टोटल क्वांटिटी माइनस एक्स अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर टी। तो ये इनिशियल क्वांटिटी होगी, सोल्व करना चाहो तो 9 है। इसमें से कुछ लीटर मिश्रण बाहर निकाला तो टोटल 25 और 25 में से 8 लीटर मिश्रण हम लोगों ने बाहर निकाला है। N2 मिला दिया, ठीक है। यही क्रिया एक बार और, यानी ये प्रोसेस 2 बार दोहराएगी तो लास्ट में जो N2 होगा वो अपने पास 9% होगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जितना निकाला है उतना ही हम लोगों ने जोड़ दिया तो लास्ट में जो N2 की क्वांटिटी बची वो 25 का कितना परसेंट बची, 9%। सर इससे फायदा क्या होगा इस चीज को सोल्व करने से, ऐसे रखने से? मुझे बताओ 25/100 से क्या 25/100 कट रह गया, लास्ट में O2 बचा कितना वो दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन में तो कहता है कि लास्ट में O2 बचा 3 लीटर, यहां पर कहा है कि टोटल का 9% बचा, तो जितना निकाला था उतना ही डाल दिया तो टोटल तो 25 ही रहना है। तो 25 का 9%, चाहो तो सोल्व करके लिख लो, और नहीं सोल्व करोगे इन चीजों को तो ये चीजें अपने आप कट जाएंगी। तो मुझे बताओ इधर से बचेगा 25 माइनस एक्स बटे 25 की पावर 2, और इधर जाकर ये 9/36 का मतलब 1/4 है। रूट करोगे तो 25 माइनस एक्स अपॉन 25 बराबर 1/2 अगर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50 माइनस 2x बराबर, अगर 25 है तो 2x बराबर 25 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12.5। ये अपना आंसर है ए। मुझसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 13 है उस पर हम लोग चलते हैं। इसको मैं मिटाता हूं और बताइए, इसका आंसर क्वेश्चन में है नहीं, अब ये आप लोगों को खुद को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने पूरा बेसिक पढ़ा दिया है, सारी चीजें बता दी हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आंसर आपको कमेंट में लिखना है, इसका आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। और दोनों क्वेश्चन जो है 13 और 14 का मुझे आंसर चाहिए प्रत्येक बच्चे से कमेंट बॉक्स में। अगर आंसर नहीं लिखोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कंटेंट अच्छा था, बहुत बेसिक से बहुत मजा है पढ़ने में, तो शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और आप लोग हमेशा पढ़ाई करते रहना।